कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली में अपने 32 कैंडिडेट्स उतारे थे चुनावी मैदान में, जिनमें सिर्फ 6 को जीत मिली है। और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट लीडर्स रमन भल्ला जी, लाल सिंह जी, तारा चंद जी, वकार रसूल वानी जी, इनको चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके सामने आती है विद 28 सीट्स। 2015 में पीडीपी और बीजेपी की अलायंस मिलकर सरकार बनाती है। 2016 जनवरी में पीडीपी के फाउंडर सईद मोहम्मद मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल फिर से लग गया। उसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर अपने लीडर के तौर पे महबूबा मुफ्ती जी को चुना, जो बाद में जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन बीजेपी ने अपने 25 कैंडिडेट्स की जो सहयोग था वो 2018 में पीडीपी से छीन लिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में फिर से गवर्नर रूल था। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब सीएम पद की शपथ ली तो एक काफी शॉकिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिला। जो उमर अब्दुल्ला साहब के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के एक भी लीडर को जगह नहीं मिली और कांग्रेस के खिलाफ जाके सतीश शर्मा जो शंभ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे और एनसी के साथ मिले थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। Hi everybody, this is Gaurav Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। स्वागत है आप सभी का एक और स्पेशल पॉलिटिकल एपिसोड में, जिस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं डिक्लाइन परफॉर्मेंस ऑफ पीडीपी एंड कांग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर। हम बात करेंगे कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस और पीडीपी की परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर में किस तरह से घटती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है और इसके पीछे के क्या रीजंस हैं। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़ा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम चैप्टर वाइज समझने की कोशिश करेंगे। लाइक चैप्टर 1 में हम पीडीपी की डिक्लाइन परफॉर्मेंस को समझेंगे, चैप्टर 2 में हम कांग्रेस की डिक्लाइन परफॉर्मेंस को समझेंगे और चैप्टर 3 में हम इनके रीजंस को समझेंगे। सो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप भी जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको भी जम्मू कश्मीर की राजनीति जानने में दिलचस्पी है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि डिक्लाइन परफॉर्मेंस ऑफ पीडीपी एंड कांग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। सो लेट्स डाइव इनटू दिस स्पेशल इशू। चैप्टर 1 डिक्लाइन परफॉर्मेंस ऑफ पीडीपी। दोस्तों, पीडीपी ने जो 2002 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो पीडीपी ने 16 सीटों पे जीत दर्ज की और कांग्रेस के साथ मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट का निर्माण किया, जिसमें सईद मोहम्मद मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर के सीएम बने। लेकिन ये सरकार 2005 तक चली। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब जो कांग्रेस के थे, वो जम्मू कश्मीर के सीएम बने। दोस्तों, उसके बाद 2009 के असेंबली इलेक्शन में पीडीपी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की और जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन बनके पीडीपी सामने आई। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके सामने आई विद 28 सीट्स और 2015 में पीडीपी और बीजेपी के बीच में अलायंस हुआ और कोलिजन गवर्नमेंट बनी। 2016 जनवरी में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की डेथ हो गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल चलता रहा। लेकिन उसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर महबूबा मुफ्ती जी, जो जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर थी, उनको एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। लेकिन सिलसिला यहां से घूम गया। यहां से 2018 में बीजेपी और पीडीपी की अलायंस टूट गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लग गया। 2019 में आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद पीडीपी के लीडर्स को नजरबंद किया गया और यहीं से सारी गेम जो है वो पलटना शुरू हो गई। जब इनको नजरबंदी से हटाया गया तो पीडीपी उतना कैंपेन नहीं कर पाई जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 24 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीट तक जीतने को मिली। 2 के असेंबली इलेक्शन में 16 सीटें, 9 के असेंबली इलेक्शन में 21 सीटें, 5 सीटों की बढ़ोतरी, 14 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटें,
7 सीटों की बढ़ोतरी और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आई। लेकिन इन 10 सालों में पीडीपी की परफॉर्मेंस इतनी डिक्लाइन हो गई कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 सीट्स ही पीडीपी जीत दर्ज करने में सक्षम रही, जिसमें महबूबा मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर थी, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी को भी हार का सामना चुनावी मैदान में करना पड़ा। तो ये तो बात कर ली हमने डिक्लाइन परफॉर्मेंस ऑफ पीडीपी की। अब बात करते हैं डिक्लाइन परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस की, जो हमारा रहेगा चैप्टर 2। दोस्तों चैप्टर 2 अगर हम समझे डिक्लाइन परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस, तो हम पिछले 3 पार्लियामेंट्री चुनाव देखते हैं। 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 का पार्लियामेंट्री चुनाव हो, 24 का पार्लियामेंट्री चुनाव हो, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा जम्मू कश्मीर में साफ हो गया है। पिछले 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करने में सक्षम नहीं रहा, जीत दर्ज कर ही नहीं पाया। और अगर हम बात करें 24 के विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्री पोल अलायंस की, यानी चुनाव से पहले ही अलायंस बना ली। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बारी आई, तब जो रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है, इस चीज को समझना, रीजनल लेवल क्षेत्रीय दल की राजनीतिक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 53 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स को उतारा। अब 53 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा। और एक राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 32 कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा। सिर्फ और सिर्फ 32 कैंडिडेट्स, हालांकि मिलके ये 85 हुए। उसके बाद भी कांग्रेस और एनसी ने 5 ऐसी सीट्स थी जहां पे मिलके उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, जानी वहां पे उन्होंने फ्रेंडली इलेक्शन लड़ा। वहां पे कांग्रेस ने भी उतारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे, यानी कांग्रेस ने टोटल 37 कैंडिडेट्स अपने चुनावी मैदान में उतारे, 37 कैंडिडेट्स। लेकिन जीत दर्ज मिली सिर्फ और सिर्फ 6 को, और 31 कैंडिडेट्स को हार का सामना करना पड़ा। और हार का सामना 31 कैंडिडेट्स को करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स शामिल थे, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे चौधरी लाल सिंह जी शामिल थे, पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी शामिल थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद जी शामिल थे, प्रेसिडेंट रह चुके कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के वकार रसूल वानी जी शामिल थे, काफी एक दो बार काफी समय तक एमएलए रह चुके मनोहर लाल शर्मा जी उस लिस्ट में शामिल थे। तो ये 5-6 ऐसे कैंडिडेट्स थे कांग्रेस पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, और इनको हार का सामना करना पड़ा चुनावी मैदान में। तो ये कांग्रेस की डिक्लाइन परफॉर्मेंस है जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब इसका रीजंस क्या है? चैप्टर 3 रीजंस। अगर हम रीजंस की बात करें तो पहला रीजन तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना मेंटेन करने में सक्षम हुई है कश्मीर रीजन में। कश्मीर रीजन में जितना स्ट्रॉन्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय दिखती है, इतनी ना पीडीपी दिखती है, ना कांग्रेस दिखती है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी दिखती है। उसके बाद अगर आप बोलो कि अताब मुख्तारी साहब की पार्टी हो, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी हो, जेकेपीसी हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये तो अभी नए नए राजनीतिक दल है, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी हो, तो ये तो अभी होल्ड अपना जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टक्कर में इस समय ना पीडीपी है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है। और जितना कैंपेन आर्टिकल 370 के खिलाफ, आर्टिकल 35A के खिलाफ, स्टेटहुड के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, अपना पीडीपी ने नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये आया कि पीडीपी की डिक्लाइन परफॉर्मेंस चली होती गई। कांग्रेस पार्टी का अगर हम रीजन समझें तो वो सेंटर लेवल पे कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, जिसका रिजल्ट उन्हें असेंबली इलेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भले ही कांग्रेस पार्टी कहे कि हमने जी इंडिया अलायंस बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया और हमारी सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे कोई खास रोल है नहीं। 37 कैंडिडेट्स उतारना, जिसमें से सिर्फ 6 को जीत मिलना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटर लेवल पे भी कांग्रेस पार्टी को
डिक्लाइन परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर में भी इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की जो चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है वो वोटर्स को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सो हियर इट इज, आज की इस स्पेशल एपिसोड में हमने जाना कांग्रेस और पीडीपी की डिक्लाइन परफॉर्मेंस की। अगले वीडियो में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू पे हम बात करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक कर दो और कंबाइंड एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना प्यारा सा, और अगर हमने कोई चीज मिस की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।